यही है अजगैबीनाथ मंदिर। गंगा नदी में एक छोटे से पहाड़ी के ऊपर बनी है यह मंदिर और पहाड़ी की चट्टानों पे कई भगवान की मूर्तियां उकेरी गई है, जैसे भगवान नरसिंह, भगवान बुद्ध और कई भी देवी देवताओं। पंडित संजीव झा के अनुसार सर्वप्रथम रावण ने ही अजगैबीनाथ से गंगा जल ले जाकर महादेव को देवघर में अर्पित किया था। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले सुल्तानगंज जंक्शन पहुँचना होगा और जंक्शन से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पे अजगैबीनाथ मंदिर है। अभी सावन का महीना शुरू हो गया है, कंवरियों का भीड़ भाड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत भारी संख्या में यहाँ कंवरिया लोग आते हैं सावन के महीने में और यही अजगैबीनाथ से गंगा जल भरते हैं और बैद्यनाथ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। आइए जानते हैं गंगा जल अजगैबीनाथ से ही क्यों ले जाया जाता है। अजगैबीनाथ में उत्तर वाहिनी गंगा के महत्व की चर्चा धर्मशास्त्रों में भी है। अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी के अनुसार रावण देवघर के ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करना चाहता था। पहले तो उस ज्योतिर्लिंग को श्रीलंका ही ले जाना चाहता था। उस समय रावण को सबसे नज़दीक जानवी गंगा मिली। रावण ने हिरण्यपुरी से गंगा जल ले जाकर उस शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। उसी समय से बैद्यनाथ बाबा का एक नाम रावणेश्वर भी पड़ गया। यहाँ पर आगे एक चौराहा है और इसे महेंद्र गुप्त द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से बाएं अजगैबीनाथ मंदिर जा सकते हैं और सामने नया नमामि घाट बना है, वहाँ जाने का रास्ता है। यही है वो ब्रिज जिसके माध्यम से होकर के बाबा अजगैबीनाथ मंदिर पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं इस ब्रिज के माध्यम से और यहाँ से देखते हैं बाबा का मंदिर का नज़ारा। यह पहाड़ पहले 12 मास गंगा नदी से घिरी हुई रहती थी। पंडित संजीव झा के अनुसार भगवान श्री राम अपने राज्याभिषेक से पहले ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए रावण को वध किए थे, इसलिए ब्रह्म हत्या लगा और इससे मुक्ति के लिए हिरण्यपुरी से कांवर लेकर रामनेश्वर शिवलिंग का जलाभिषेक किए थे। हिरण्यपुरी बाद में आमीपुर फिर सुल्तानगंज के नाम से जाना गया। अब सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ करने पर विचार चल रहा है। इस पहाड़ी का नाम बिलव पहाड़ी है। बिलव पहाड़ी। ये ब्रिज के माध्यम से तो मंदिर प्रांगण तक पहुंच चुके हैं। अब नीचे वाला मार्ग से जो रोड बनाया हुआ है गंगा नदी के नीचे, उस मार्ग से चलते हैं क्योंकि पानी कुछ कम गया है और यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है। ब्रिज पे तो कोई बाज़ार नहीं था, लेकिन ये गंगा नदी के अंदर बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ पे पानी कुछ कम गया है, इस कारण लोग इस रास्ते से भी आ जा रहे हैं। यही है अजगैबीनाथ मंदिर। गंगा नदी में एक छोटे से पहाड़ी के ऊपर बनी है यह मंदिर। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थर के पहाड़ पर बना हुआ है। इस मंदिर की संरचना जो है वो एक नाव के आकार की तरह है। मंदिर के शिखर पर 2 ध्वज लगे हैं। उसे 1885 ईस्वी में रानी कलावती ने दान स्वरूप दिए थे, तब से लगा हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मंदिर प्रांगण के अंदर। यहाँ पर से सीढ़ियों के माध्यम से होते हुए भगवान शिव का दर्शन करेंगे और पहाड़ी की चट्टानों पे कई भगवान की मूर्तियाँ उकेरी गई है, जैसे भगवान नरसिंह, भगवान बुद्ध और कई भी देवी देवताओं। इससे इसके प्राचीनता और भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पहाड़ी कितनी प्राचीन होगी और ये मंदिर भी कितना प्राचीन होगा। पहाड़ी की चोटी पे ये रहा अजगैबीनाथ का मंदिर, ये रहा शिखर और ध्वज फहराता हुआ। और एक बार मंदिर प्रांगण से चारों ओर गंगा नदी का नज़ारा देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत। इसी ब्रिज से होते हुए इस मंदिर की ओर आए थे और इस ब्रिज से ठीक बगल में रास्ता है नदी से होते हुए अंदर आने का। और ये भगवा कलर का झंडा जो आपको शायद ही कहीं देखने के लिए मिलेगा। हर जगह आपको तिरंगा तो देखने के लिए मिल जाएगा हर स्टेशन पे, लेकिन भगवा कलर का इतना ऊंचा झंडा यहीं पे देखने के लिए मिला है। पीछे से खूबसूरत दृश्य। ये जो सामने चौकी पे दुकान लगा हुआ है, यहीं से मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता है और सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर सब श्रद्धालु जा रहे हैं। तो मैं भी चलता हूँ इस सीढ़ी से ऊपर की ओर। ऐसी मान्यता है कि बाबा धाम जाने से पहले शिव भक्त पहले यहाँ जल चढ़ाते हैं, फिर यहाँ से गंगा जल उठाकर बैद्यनाथ धाम जाकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाते हैं। ये रहे ऊपर गणेश जी और अंदर में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान और ये नंदी महाराज। श्री श्री 108 बाबा अजगैबीनाथ गर्भगृह प्रवेश द्वार। इस गर्भगृह में ठीक दाएं ओर भगवान शिव जो स्वयंभू शिवलिंग है, ये रहे भगवान शिव का शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग। यहाँ पे 2 और शिवलिंग है जो भगवान शिव के 2 भक्त सिद्धनाथ और केदारनाथ के नाम से
इनके बगल में स्थान दिया गया है। इस स्थान पे भगवान शिव मनोकामना शिवलिंग के रूप में स्थापित है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। और इसी मंदिर में कई भगवान की और मंदिर है और मूर्तियाँ भी है। छोटी छोटी गैलरी है पहाड़ पे। लगता है कि जिस रास्ते से प्रवेश किए हैं उसी रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस रास्ते से प्रवेश कीजिएगा रास्ता बाद में बदल जाएगा, दूसरा रास्ता से आप बाहर आइएगा। इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनके अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सुबह पट खुलते ही शिवलिंग की पूजा वैद्यनाथ के रूप में होता है और सरकारी पूजा यानी श्रृंगार आरती के बाद का पूजा अजगैबीनाथ के रूप में होता है। अर्थात भगवान शिव इस पावन स्थान पे 2 रूप में विराजमान है। 2 रूपों में इनकी पूजा की जाती है। और यहाँ छत से एक बार फिर से गंगा नदी का भव्य और खूबसूरत मनोरम दृश्य ये वो ब्रिज रहा जिस ब्रिज के माध्यम से यहाँ आए थे। और एक बार बिल्कुल नज़दीक से देख लेते हैं मंदिर पे जो शिखर पे जो ध्वज लगा है, जिसे 1885 ईस्वी में रानी कलावती ने लगवाई थी। ग्रेनाइट के चट्टानों पे मूर्तियाँ बनाना थोड़ा आसान होता है। यहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की विशाल मूर्ति पत्थर के चट्टान पे उकेरी गई है। एक बड़े से चट्टान पे उकेरी गई है और साथ में गणेश जी, कार्तिकेय जी भी हैं और कई देवी देवता इस चट्टानों पे उकेरी गई है। तो कितनी खूबसूरत कला प्रदर्शन किया गया यहाँ पे हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो आज बनाना ऐसा संभव नहीं हो पाता है। हिंदू धर्म से संबंधित यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका वर्णन त्रेता युग में भी मिलता है और इस मंदिर का शोभा यह भगवा रंग का ध्वज और भी बढ़ा रहा है। बहुत ही खूबसूरत।